वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके कि ये हमारे पास। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे मैया, तेरे प्यार में डूबी रे मैं डूबी रे। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है, इतनी क्या? अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन आप उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ। अच्छा, ये तो आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी और आर्मी यहाँ पे शिकस्त दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊँ, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं। अभी हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम उन्होंने बात की है कश्मीर के इशू पे भी, वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए, खुद कर लें हल। जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में। वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो पता चलेगा हम 7वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। सर देखिए, पहले पे होते उसामा बिन लादेन को फिर यूएस वाले आते उठा के ले जाते हमारे घर से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। एक साइड पे खबर ये है कि मेड इन इंडिया घातक ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट जो है वो कामयाब हुई है। दूसरी तरफ खबर ये है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की पब्लिक में ये कंसेप्ट है कि हमारे अदारे दुनिया का नंबर 1 अदारा है, हम चाहें तो अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है उसी अमेरिका के पास हम जो है कश्मीर के इशू के लिए चले जाते हैं? क्या वजह है कि उसी अमेरिका से हम डॉलर, उसी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से हम डॉलर लेने जाते हैं? पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हम इन चीजों के ऊपर, जज्बाती स्टेटमेंट के ऊपर काम करने की बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं करते, हम अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम क्यों नहीं करते। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? अहमद रजा मलिक। आपका नाम सर? डॉक्टर जान। डॉक्टर जान, क्या करते हैं सर? डॉक्टर आप एमबीबीएस डॉक्टर? मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर है। जबरदस्त। फिर इनसे बात करके बड़ा मजा आएगा। और आप सर क्या करते हैं? मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से हैं तो सर इतना छुप के बता रहे हैं, ओपनली बताना चाहिए मीडिया से। अच्छा, टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे सादा से सवाल का जवाब दे दें। आज के दौर में आपसे खास तौर पे पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत? टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस नहीं मिलता। जिसके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट को दबा दिया जाता है। अगर टैलेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा बैकिंग दे, उसको सपोर्ट करे तो ये बहुत बड़े टैलेंट है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पर एकड़ हमारी पैदावार आजकल क्या है पाकिस्तान में? इस वक्त जो पैदावार है वो, अगर आप उस पर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, अगर आप उस पर, जैसे गंदम है, गंदम के बारे में ये तो तकरीबन के 100 मेट्रिक टन वो उस पर ये कर सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें, अभी हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग, आपने मुझसे कहा कि मुझे ज़रा बताएं कि हमारी काश्त नहीं हो रही, तो हम उसकी मट्टी भी लेंगे, पानी भी लेंगे, उसकी लेबॉरेटरी टेस्ट कराएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि इसके ऊपर कौन सी मट्टी लगानी है, कौन सा पानी लगाना, फिर ये ग्रोथ बात वहीं पे आती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो सा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद फिर आप उस पर वर्क करेंगे। अच्छा, अभी अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स हों या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स हों, ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से या तो चाइना से लेते हैं, यूएस से या दूसरे कंट्री से। अभी इंडिया की अगर बात करें जो कि नेबर कंट्री है, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है अपना मेड इन इंडिया घातक के नाम से, जो कि रडार के उसमें नहीं आता। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में किधर जा रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ओवरऑल? देखिए सर, वो हमसे बहुत आगे हैं।
वो अभी मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं। जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं, तो उससे दिए 50 रुपये, बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपये थे उसके। तो उसने उस बंदे को बोला कि मुझे 37 रुपये दे दो। उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो मुझे 13 रुपये 37 रुपये के आगे की टिकट काट दो। लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जाएंगे, इसके ख़जाने में नहीं जाएंगे। जबरदस्त ऑनेस्टी। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? अच्छा, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में। नो डाउट पाकिस्तान में भी ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। अच्छा, वहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, और क्या? आप एक और रिक्शा था तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि आप चाहो। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो अकेले ही हम लोग खड़े थे। उससे बोला नहीं, सिग्नल खुलेगा तो जाऊंगा, वैसे जाऊंगा नहीं। अच्छा, वैसे हम यूरोप का ये सुनते हैं कि भाई यूरोप में रूल्स बड़े हैं, लेकिन आप इंडिया की ये बात बता। आपको बता रहा हूँ, हम दुबई जाते हैं, हम दुबई जैसे बन जाते हैं। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बनते? कौन सी परेशानी है हमें लोग? यहाँ पे डर नहीं है, पता है कि हम इस तरीके से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गिव एंड टेक का सिस्टम है। आप इंडिया किस सिलसिले में गए? मैं तो सिंगिंग के सिलसिले, मैं एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बोला बहुत आगे, ये तो एक लाइन से बात खत्म कर दी ना। वो आगे चले कैसे गए? फिर उसके बाद ये है कि देखें 1947 में हम एक जैसे थे, एक साथ ये आज़ाद हुए, अपना सफ़र इकट्ठा शुरू किया। आज हम ये कहते नहीं जी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, डेट्स इट। ये कोई जवाब नहीं है। वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ है। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है, चाहे पैसे भीख मांगे। वो ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। पढ़े लिखे तो भीख मांगते नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप एग्जाम्पल के नहीं, ये छोड़ दे इस भाई बहुत। देखिए अब सुनी बात पे और बात है। आप किसी बात को फिजिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ, तो आप उसकी बात करें। बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ टैलेंट इतने हैं पाकिस्तान में कि आप उसको हिला देंगे। वो मुल्क हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट को साथ हमारा कौन देगा? प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ। और ये हमारा जो डायलॉग है इसकी ना ये मजाक बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं, ये मजाक बन चुका है। वो इसकी ये देखिए पिछले उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके ये हमारे पास तो वसाइल हैं, लेकिन काम करने का मौका कोई नहीं दे रहा ना। वसाइल भी कम है हमारे पास। इकोनॉमी की जो असल में हमारे कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स ने, फिर सियासतदानों ने भी मुल्क को चलने नहीं दिया उस तरीके से। तो मैं एग्री करता अब हूँ। एक हमारी आर्मी है, आर्मी हर जगह तो नहीं जा सकती ना। आर्मी तो देखें इस वक्त आर्मी जाती है आजकल, नहीं, पाकिस्तान पूरा की आर्मी हर जगह जा रही है। ये इसीलिए कि बाकी नाकाम हो गए हैं ना, तो आर्मी को मजबूरन आना पड़ा है। चीफ है इस टाइम पता है यूएस के विजिट जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर सियासतदानों की क्या जरूरत है? और हमेशा ब्लेम ये कर दिया जाता है कि भाई आर्मी क्यों हर चीज में इन्वॉल्वमेंट करती है। नो डाउट जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए। मुल्क जितना भी चल रहा है वो सिर्फ आर्मी की वजह से अब चल रहा है। चल कैसा रहे? चल अच्छा रहा, क्योंकि आर्मी देखें, अभी आर्मी चीफ साहब हर मुल्क में पहले जाते हैं, वजीर आजम के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके पैसों की बात करते हैं। वो मुल्क कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, सिर्फ आर्मी की वजह से। उनकी बात पे ट्रस्ट किया जाता है, आर्मी की बात पे ट्रस्ट तो किया फिर जाता है और किसी की बात पे डेमोक्रेटिक कंट्री तो ना हुआ। नहीं है ना। मैं कह रहा प्राइम हूँ मिनिस्टर यहाँ की तो कोई वैल्यू कोई है ही नहीं। सियासतदानों की एक जीरो भी वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। ना ही जो है ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये सारे अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। एक आर्मी से ही हमने उम्मीद रखी हुई है और वो बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे देखें, हम इंडिया की अगर बात कर रहे थे, उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? हमें नहीं प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वो तो मोदी साहब से और हर जगह पे वही जाते हैं। मतलब जहाँ भी इंटरनेशनल विजिट पे, इवन यूएई, सऊदीया या यूएस में जहाँ पे भी जाते हैं वो खुद जाते हैं, उनके पॉलिटिशियंस जाते हैं। हमारे यहाँ से आर्मी चीफ। सर हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर पीछे वर्क नहीं है, बैकिंग नहीं है। ऐसे टैलेंटेड आपके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में लड़के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं।
अभी हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आइडिया है कि हर पाकिस्तानी ये चाहता है, खासतौर पे यूथ, खासतौर पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ पाकिस्तान के लिए करें, लेकिन जब प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो हम कैसे करें? सर देखें, किसी कंट्री में चले जाए, फॉरेन में, अगर बंदे का टैलेंट है वो उसको संभाल लेते हैं। इधर आ जाएं, इसके ऊपर वर्क करेंगे, पैसे लगाएंगे, ये हमारे लिए वर्क करेगा। हमारे मुल्क में बोला ये काम कर रहे हैं तो इसको दबा दो, अभी ये छोड़ दीजिए। अभी किसी ने पानी वाली गाड़ी बनाई, पानी से चल रही है, वो कहाँ है बंदा, पता है किसी को? किसी ने ये भी बताया, मतलब सुना था कि जहाज कोई जो सा वो बनाया गया है, लेकिन वो मेरा दोस्त था। अच्छा, जिसने जहाज बनाया, बाद में उससे हेलीकॉप्टर बनाया, साइकिल के इंजन में लगाया। वो गवर्नमेंट के पास परमिशन लेने गया, परमिशन नहीं थी, उसे रात को अपने आप को गोली मार ली। टैलेंट की कदर नहीं है हमारे मुल्क में, टैलेंट की कदर करें। वहाँ पे आपने जो विजिट किया, मैं जानना चाहता हूँ, देखने वाले बहुत से हमारे वहाँ के इंडिया के, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से सिटीज़ आपने विजिट किए, एक तो ये, दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की कि यार ये चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, या ये वाला इस माइंड सेट पाकिस्तान में होना चाहिए? पाकिस्तान में वफादारी होनी चाहिए अपने मुल्क के साथ। उधर है। कौन से सिटीज़ विजिट किए? मैं बम्बे, कलकत्ता, गोवा, फिर ये क्या नाम, अहमदाबाद। और ये किस सन में आप गए? मैं 90 में 90s में गए? वहाँ था। तो मैं एज ए सिंगर भी हूँ, तो पप्पी लहरी म्यूजिक डायरेक्टर जो सिंगर हैं, मैं उनसे मिलने गया था। उनका एक शो था हमारे साथ पाकिस्तान में, तो मैं AA का सिंगर भी हूँ, वो मेरा अपना शौक़ है। देखिए, वैसे तो टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आया, आपने अपने इंडिया के विजिट के बारे में भी बताया। मैं चाहता हूँ कि आप सिंगर हैं, कोई एक दो लाइन कोई आप अगर सुनाना चाहें अपनी और मोहब्बत की एक, वो ठीक है, अपनी फेवरेट लाइन। चल, तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे, मैया तेरे प्यार में डूबी रे, मैं डूबी रे। क्या बात है जी, बड़ा मजा आया। ये आपका गाना पाकिस्तानी या इंडियन है? किन्होंने लिखा है? हाँ, पाकिस्तानी। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैना, मैं पागल, मेरा दिल भी पागल। रोमांटिक सॉन्ग आप गाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आर्टिस्ट हैं, गाने हम इंडिया के भी सुनते हैं, हम फिल्में इंडिया की देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक में उस तरीके से सर मोहब्बत की बजाय आपको नहीं लगता कि आज भी वो दुश्मनी वाला कंसेप्ट है? और ये पब्लिक जो है एक्चुअल क्वालिटी मांगती है, वहाँ पर ये क्वालिटी चलती है। पाकिस्तान में फिल्म जो है वो 1 करोड़ में बनती है, वहाँ पिक्चर बनती है 50 करोड़ पे में। ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं, आर्टिस्ट की कदर किधर है ज्यादा? वहाँ पर। अच्छा, ये आप पाकिस्तान में बैठ के? नहीं तो वहाँ पर, सीधी बात है। पैसे ज्यादा किधर है इंडस्ट्री पर? इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर था, मैंने पिक्चर बनाई मांग मेरी भर दो, वही मेरा को लिया, कास्ट किया, शबनम को लिया, मोहम्मद अली को लिया, तो मेरी जो एज है ना वो 70 है। कितनी एज है? 70। आप देखने वाले जरूर बताइएगा कि इन्होंने 90s में इंडिया का विजिट किया, जो सिटीज ये बता रहे हैं वहाँ का विजिट किया, और दूसरे नंबर पे क्या इनकी एज 70 लगती है? मतलब मुझे ऐसा देख के मुझे लगता है 40 के राउंड अबाउट। मुझे गम नहीं है, मैंने वो कभी काम नहीं किया जिससे परेशानी हो। 5वीं शादी की है। हाँ? जी, क्या क्या? 5वीं शादी 15 दिन पहले की। वाकई में 25 को। सर, ये मतलब ये क्या कंसेप्ट है? 5वीं शादी आपने किया, बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 ही हैं, एक ये मेरा बेटा बैठा हुआ है और बेटी मेरी एक है, वो बैंकर है। ऐसे ही है जी। पर बच्चे शादी है एंजॉयमेंट के लिए, करप्शन से बचने के लिए, किसी को अपनी ज़िंदगी में बसा लें आप। मैं आर्टिस्टों में रहता हूँ, मैं हर आर्टिस्ट। ऐसे भी रंगीन मिजाज होते हैं सर। तो मैंने जब उससे काम उस वक्त किया, शबनम से काम लिया हम लोगों ने, पिक्चर बनाई मांग मेरी भर दो, वो बनाई थी 88 में बनाई। मैं एज ए डायरेक्टर था, मैं इकबाल साहब का शागिर्द भी हूँ। सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे बस ये बता दीजिए लास्ट में कि क्या कहना चाहेंगे आप, कि कैसे ये देखें आर्टिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, ये नफरतें खत्म हो और हम मुकाबला करें। मैं बार बार कहता हूँ मुकाबला करें इंडिया से, मैं चाहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन। आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखें, बांग्लादेश करेंसी में हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश जो हमारे 1 के मुकाबले में 4 रुपए मिलते थे वो भी हमसे आगे चला गया।
हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम बाहर के मुल्कों में अपनी करेंसी का हाल देखते हैं। हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म पासपोर्ट की से, वैल्यू जो देख आर्मी चीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हमें इतना जीने का हक इस मुल्क में दें कि हम इंडिया और बांग्लादेश को अपना सही फेस कर सकें कि हमारी करेंसी आपसे ज़्यादा बेहतर हो गई है। मुल्क के हालात अभी आर्मी चीफ साहब की कोशिशों से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, आपने बार-बार महंगाई कम हो आर्मी गई चीफ है। साहब का नाम ले रहे हैं, नो डाउट हर अदारा अपने अपने तौर पे चलें कोशिश सभी करनी इदारे चाहिए, नाकाम हो गए हैं क्योंकि मुल्क में काम सिर्फ प्राइम आर्मी मिनिस्टर कर का रही काम है। मैं प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते तो फिर मुल्क आगे ना चला जाता। मार्शल के हक में मुझे लगता है मैं मार्शल के हक में, देखें जी, जब आप हर काम, पाकिस्तान की फौज दुनिया के सबसे बड़ी फौज है और सबसे काबिल फौज है, बड़ी नहीं है, मतलब काबिलियत, फैक्ट पे बात करें काबिलियत। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर फौज मुझे है। तब पता हो ना जब गूगल या इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पे आए। गूगल को छोड़ देना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरक्की की है इस वक्त और जो आर्मी कर हवाले से? सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन अब उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ अच्छा, उसमें ये चली आप जाएगी सर ना। कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारी और आर्मी यहाँ शिकस्त पे दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें मैं बताऊं, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? कोई रिश्ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी है ना, देखें बात यह है कि बहुत सी चीज हम में कर्जदार हैं, हम उनके कर्जदार हैं। कर्ज, मेरी बात सुने, मुझसे आपने पैसे लिए, मैं आपसे आप बदमाशी नहीं कर सकते, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। वजूहत ये है, अगर एक बात बता दूं, पूरा पाकिस्तान चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, लेकिन कोई उतारेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता है आर्मी चीफ ही आपने बोला कि भाई हम अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। पहले नंबर पे ये शिकस्त देना है तो टेक्नोलॉजी में, मेरा तो विजन ही है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में दें, हेल्थ में दें, इकोनॉमी में दें। मैं सबसे पहले साथ होऊंगा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। लेकिन आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं, अभी हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम उन्होंने बात की है कश्मीर के इशू पे भी, वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए, आप खुद कर लें हल। जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। सर देखें, इकनॉमिकली तो वो स्ट्रांग है ना, हम स्ट्रांग नहीं हैं। जब हम इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारी इंशाल्लाह। करेंसी बेहतरी की तरफ जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी आप बेहतरी। ये देखें कि जब से ये आर्मी चीफ साहब आए हैं, कोई $50 बिलियन के मुआहदे हो चुके हैं 3-4 मुल्कों के साथ, जिसमें दुबई है, सऊदीया है, कतर है, कुवैत है, और अब मजीद चाइना के साथ भी मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान। लेकिन ये अवामी लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी आप लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पे रिलेशन नेबर से बेहतर होते नजर आते हैं, या ये 76 साल से हो जाएगा सर। कैसे? अभी जो इस वक्त जो जैसे भाई ने बताया, चीफ ऑफ आर्मी काम करते हैं, ठीक है, आप लगे रहे आपका काम नहीं हुआ। कभी ज़िंदगी में अचानक आपका काम हो जाएगा तो आप बोलेंगे ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी हैं वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट बनता है। इतने टैलेंट है उसके अंदर, हम तो दिन रात उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको और बुलंद करे। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दुआ किया करें ना, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो वाकई में पब्लिक के वोट के साथ आए और पाकिस्तान में पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए काम। उसको लाती है पब्लिक, उसको फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ जब बुलाते हैं गले में हार पहनाते हैं, जब उतारते हैं फिर जूते मारते हैं। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, कुछ प्राइम मिनिस्टर यहाँ बांग्लादेश आगे गया है क्या, वो उनके आर्मी चीफ की वजह से? नहीं, बांग्लादेश गया है तो उनके एक जो उनका एक बैंकर था, वो अपने कौमी बैंक से रिटायर हुआ। उसने कहा कि जी मुझे 3 साल दे दें, अगर मैं अपनी इकोनॉमी बेहतर ना कर सकूं मुझे फांसी दे दें। वो इकोनॉमिस्ट था ना, कोई आर्मी दे दिया, 3 साल उसको दे दिए, बांग्लादेश की उसने वो बदल दी। इसी तरह पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको तो मौका नहीं देते ना। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से जा रहा है। इंडिया आर्मी चीफ की, वहाँ तो आर्मी को कोई नहीं पूछता, पूछते हैं लेकिन वो अपने लिमिट में होते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में, पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में। वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ,
उसका डोमिसाइल नहीं बना। देखने वाले जरूर बताइएगा कि जनरल रावत की ये जो बात कर रहे हैं कि 2 साल वो डोमिसाइल ये सर्च कर लें, गूगल पे मौजूद है कि दो चेंज नहीं, मतलब वो अपने वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में, वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। चला रहा या इमरान खान को हम एक तब्दीली के तौर पे ले आए कि ये मुल्क की जो है ना हालात बदल देगा। जितना बर्बाद इमरान खान ने इस मुल्क को किया है 70 साल में किसी ने नहीं किया। मोस्टली लोग तो इमरान खान क्या मुझे बताएं, एविडेंस के साथ बात करें, 25,000 वो कर्जा ले गया है, 25,000 अरब वो कहाँ लगा है बताएं। ये कहना था कि इतना कर्ज पहले हम ले चुके हैं, उसे उतारने के लिए उतारने के लिए क्यों, जो 40 से 62 पे चला गया उसने बर्बाद कर दिया। वो कम किया उसने तो डबल कर दिया। अच्छा फिर वो जो है या तो कोई तरक्की करता है, मतलब कोई एग्रीकल्चर में, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में, वो फरह गोगी को लाया, पीरनी को लाया, और ये तो पर्सनल है, हम उस्मान बुजदार नहीं, ये करप्शन के ये तो सारे। लेकिन ये है कि किसी का ऐसे नाम लेना बेहतर नहीं है। अच्छा लगा जी बात करके। कोई मोहब्बत के तौर पे, कोई पीस के तौर पे, एक मैसेज के तौर पे कोई आप अपना गाना अगर सुनाए। देखने वाले मोस्टली हमारे इंडिया से हैं, इसलिए हमने डिस्कशन भी की। ऐसे मोहब्बत आ जाए इंडिया वालों के लिए भी। पाकिस्तान को एक दुआ ही दे सकता हूँ गाने में, दे रहा है दुआ मेरा दिल ये तुझे, कोई गम ना मिले जिंदगी में तुझे, दे रहा है दुआ मेरा दिल ये तुझे। इंडियंस के लिए भी कोई गाना अगर देखें देखने वाले। ये गाना इंडिया के, ये मोहम्मद अजीज़ का है। अच्छा गाना इंडिया का लेकिन गाया पाकिस्तान के लिए है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं एक मैसेज आपको दे दूं, मैंने इमरान खान के दौर में एक एप्लीकेशन दी घर में के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, समझिए, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो भी बम्बार्ड किए हैं। मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि मैं 500 बिलियन 500 बिलियन मैं आपको दूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक परमिशन दे दें। किस चीज़ की? पहले तो 500 बिलियन डॉलर या रुपीस? नहीं, अच्छा पाकिस्तान दूंगा। काम क्या था, ये ठेले वाला खड़ा है, अभी पुलिस आएगी, इससे 300 रुपये लेगी पूरे दिन में। मैंने कहा भाई इनको लीगलाइज करेंगे, इनसे 10,000 रुपया बुकिंग लेंगे, इनको नंबर लगा के देंगे और 1,000 रुपया महीना इससे लेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह इनकी। 1,000 रुपया लेंगे। फिर ये जो बैठा है ये कुर्सी है, इसके पैसे थोड़ी देता है ये, ठीक है ना, ये लिंक से पैदा हुआ है। तो हमने कहा कि ये चीज़ें लीगलाइज हो जाएंगी, तो मुझे सिर्फ जब मैं इस इलाके में काम शुरू करूँगा। गरीब रेडी वाला है, उसे जब आप 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का भी लेंगे, मुझे तो लगा कोई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ठीक है, या मेरी बात सुने, अभी वो 9,000 रुपये महीना दे रहा है, किसी ने पूछा उसको? 9,000 रुपये महीना दे। तो फिर भी चल, आपको क्या लगता है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी किसी की तो उसके बाद पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे? मैंने कहा इसमें जो लोग सिक्योरिटी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो मैंने कहा उसमें हम लोग ये करेंगे कि तकरीबन 3 लाख लोगों को रोज़गार भी मैं दे दूँगा, और पैसे गवर्नमेंट से मुझे नहीं चाहिए, 40% हमारा, 60% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। तो मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस ने बुलाया, तो बोला अरे साड़ी पलेन पे समझा, उसको समझाया, तो उन्होंने बोला ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये जो इंक्रोचमेंट का, तो ये रोटी कहाँ से खाएगा? मैंने बोला जाओ तुम उनको ही खिलाओ फिर जाके। है कि देखें हमारे डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट तो शायद सैलरी तो लेते नहीं है, वो तो शायद इधर से ही चलते हैं। आप कोई मैसेज लास्ट में मोहब्बत का पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ बॉर्डर के उस साइड से बहुत से लोग हमें देखते हैं, उनके लिए कोई मोहब्बत का मैसेज? बस हम तो यही चाहते हैं कि अभी मुल्क के लिए हर बंदा सोचे और मुल्क के लिए काम करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि अपने मुल्क को आगे लेके जाने की। नौजवानों में माशाल्लाह बहुत सलाहियत है, नौजवानों को आगे लाया जाए और उनको काम करने का मौका दिया जाए, और ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी तो हमारी रिस्पेक्ट होगी। पाकिस्तान के अगर पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगी, हमें फख्र होगा कि भाई मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए जी, लेकिन पाकिस्तान लास्ट के में लिए सब कुछ कर। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे दिल में भी आर्मी नंबर 1 है, मतलब हमारा अदारा जो है। आर्मी से तो हम मोहब्बत करते हैं, आर्मी हमारी शान है, हमारा उसके लिए तो जान भी हाजिर है ना। शान है हर अदारा, सिर्फ आर्मी नहीं, नहीं, हर हर अदारा मेरी शान है। लेकिन फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो पता
आर्मी चलेगा अलग हम है 7वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। सर। अगर देखिए पहले पे होते उसामा बिन लादेन को फिर यूएस वाले आते उठा के सर, ले मेरी जाते बात हमारे घर सुनिए, से। उसामा बिन लादेन को रखा किसने था, ले कौन गया, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब ये है कि वो हालात बदल गए, वो लोग भी चले गए, जज्बात भी बदल वो जो चले गए उनके पीछे ना जाएं। अभी अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तान की तरक्की को सपोर्ट और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, मेरा ये कहना है। अच्छा लगा बात करके 2-4 मिनट से, अगर जिस तरीके से जैसे हमें पता चला उन्होंने इंडिया का विजिट किया है और उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, अच्छा लगा उनकी ओपिनियन सुन के, इनकी ओपिनियन सुन के। कुछ बातों से मैं एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और पूरा राइट है कि वो ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। इस वाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करें तो मैं यही कहूंगा कि भाई पाकिस्तान को इस टाइम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, और उसके बाद रियलिटी का पता होना। दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगी, इंडस्ट्री जब तक पाकिस्तान में दोबारा से नहीं आएगी, नहीं उस तरीके से काम करेगी, तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हम अगर चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए तो हमें मेड इन पाकिस्तान पे वर्क करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को वैल्यू देने की ज़रूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।